देखिए सभी को पता है, देखिए सभी को पता है परिवर्तन संसार का नियम है। सभी लोग, अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करते समय के साथ, तो क्या होता है कि समय आगे निकल जाता है और हम कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आज आरसीएम जिस प्लेटफॉर्म, जितनी गति से दौड़ रहा है, इस प्लेटफॉर्म में परिवर्तन का नियम है, तो हम लोग उसी के सारे आज आगे बढ़ने की कोशिश में। आगे की रणनीति है, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे। आपको अच्छे से मालूम सभी को कि नोकिया का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, और नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो आज नोकिया की जगह पे सैमसंग ने अपना प्लेस, उनकी प्लेस पर अपने आप को रख लिया है। एचएमटी का नाम आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। एचएमटी की जगह पे आप फास्ट ट्रैक के नाम से इन्होंने इनकी जगह ले ली है। याहू का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा सुना होगा, जो कि आज कोई भी याहू के बारे में जानता भी नहीं है, और जीमेल को अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। समय के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो देखिए ये कहां से कहां चले गए। तो अभी हमारे पास में वक्त है कि किसी न किसी तरीके से, अगर कोई सलाह भी देता है, कोई आपको एडवाइस देता है, तो अपना दिमाग ना लगाएं, और किसी न किसी तरीके से समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना जरूरी है। क्या इन सभी कंपनियों के बारे में आप लोगों को पहले से पता है? देखिए इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो आप लोगों के सामने ये सारी कंपनियां हैं। क्या अब आप लोगों के सामने ये कंपनियां दिख रही? कहीं कहीं भी आपको शायद ये कंपनियां नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। जब अपडेट नहीं किया तो ये पता नहीं कहाँ चलेंगी। तो समय के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने आप को बदल लेना है। अगर नहीं बदलते, इसीलिए अभी भी समय समय के साथ अपने आप को बदलाव करना जरूरी है। नहीं तो आने वाला समय, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ती जा रही है कि रोबोट काम करेंगे और इंसान बहुत कम। आज के समय में ही पता लग गया आपको कि मेट्रो पे जब हम लोग जब टोकन लेने जाते थे, तो टोकन हमें मेट्रो पे मिलता था, लेकिन आज उनकी जगह पे मशीनें काम करने लगी। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि आने वाला समय रोबोटों का है। अगर रोबोट हमारा जगह ले लेंगे, तो हम अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे, तो फिर हमारा आने वाले समय में होगा क्या? वरना यह संकेत है, आने वाले समय में इंसानों की जगह रोबोट काम करेंगे, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए हम अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालें कि ताकि हम समझ पाए। ठीक है, लोग समझाते हैं, लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा आने वाले समय में है जो हमें समझने की जरूरत है। और सोचिए, आने वाले समय में अगर हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, तो हमारी जो परिवार है, हम अपने परिवार के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं? तो अगर हम अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। समय के अकॉर्डिंग हमें बदलना की जरूरत है। आज जो व्यक्ति आरसीएम के लिए सोचेगा, आने वाले समय में पूरी दुनिया में वह राज्य करेगा, ये बिल्कुल सत्य है। आरसीएम कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं। आरसीएम में जिसने भी आरसीएम को समझ लिया, मुझे लगता है आने वाले समय वो पीढ़ी दर पीढ़ी आरसीएम में क्या क्या मिलने वाला है, वो बड़ी बात समझ सकता है। आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा अगर व्यवसाय, अगर 21वीं सदी का अगर व्यवसाय की बारे में बात करें, तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग सभी को पता है। कुछ लोग नहीं जानते, तो वो थोड़ा सा ऐसे ही कह देते कि नहीं नहीं, इसके बारे में तो मुझे पता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बखूबी अच्छे से जानना बहुत जरूरी। देखिए, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि अगर देखा जाए विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति, अगर आप ऊपर से नजर डालें, तो यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें, और देखिए 2,65,000 करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी। और अगर इंडिया को देखें, तो इंडिया देखिए 18,000, ओनली 18,000। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया का आने वाला 2-4 साल के अंदर क्या होने वाला है। अगर हम थोड़ा सा भी माइंड इस पे लगाते रहेंगे, तो कहने का मतलब है आने वाले समय में हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं। अगर 1% भी हमारी इस हिस्सेदारी में अगर भागीदारी हो जाती है, तो हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि डाटा कभी गलत नहीं बोलते हैं, तो आपका इसी तरीके से हाल होने वाला है, जिस तरीके से ये दूरबीन के माध्यम से इस चीज को देखा जा रहा है। देखिए 2021 में, ये हम नहीं कह रहे, कभी भी अगर रिपोर्ट की अगर बात करें, कोई भी डाटा की बात करें, तो डाटा हमेशा सत्य बोलता है।
तो फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है वो अभी तो 18,000 करोड़ है, लेकिन आने वाला जो समय 2025 तक की अगर हम आंकड़े की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। सपोज दैट अगर हम 1% भी इस भागीदारी में अगर शामिल हो जाते हैं तो हमारे लोगों के हिस्सेदारी में आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इस चीज को आप देखिए बढ़िया तरीके से कि 2025 में भारतीय रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 64,500 करोड़ का होने वाला है। और ये डाटा कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, और ना ही लोग जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन डाटा कभी झूठ नहीं बोलता है। आप देखिए अभी भी यदि हम अपने आप को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को ये नहीं देख पा रहे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारा हाल वही होने वाला है जो कि आप ऊपर पिक्चर से देख पा रहे हो। 2025 में आपका हालत बहुत बुरा होगा, क्योंकि आपको पता है कि आज एक फैमिली को खर्चा चलाने के लिए कितना पैसे की जरूरत पड़ रही है और हम कितना कमा रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को नहीं सिलेक्ट करेंगे तो कर क्या रहे हैं। भारतीय अर्थ सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें, तो साल, परिवार और खर्च, कुछ समय पहले की अगर हम बात करें 1940 की अगर हम बात करते हैं, उस समय कई 15 फैमिली के परिवार होते थे और मुश्किल से 5 रुपए में किसी का परिवार चलता था। अगर हम इसी तरीके से 1960-20 साल के अगर हम अंतर पर देखें तो 10 लोगों का परिवार होता था और 50 रुपए में खर्चा चल जाता, तो उस समय 50 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। और अगर हम 1980 की बात करें तो मुश्किल से 7 लोगों का परिवार होता था, 500 रुपए में खर्चा चल जाता था। और अगर 2000 की बात करें, ये अभी की समय 20 साल पहले की बात है, तो 5 लोगों का परिवार होता था और करीब 5,000 रुपए की जरूरत होती, लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो 5,000 50,000 के बराबर होता था। और अगर 2020 की बात करें जो कि हम और आप जी रहे हैं, और अगर परिवार की बात करें 3 लोग हैं तो 50,000 रुपए की इस समय नीड है। क्या हम 50,000 रुपए अपने परिवार में खर्च कर रहे हैं? क्या हमारे परिवार में इतनी आमदनी हो पा रही है? इस समय की बात है। अगर हम 2040 की आंकड़े निकालें, लेकिन 2020-30 का ही आंकड़ा निकालें, क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं? अगर 2040 की बात करें, अगर हमारा परिवार 1 से 2 लोगों का होता, तो क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो 5 लाख रुपए कमा सकते हैं? मुझे लगता है ऐसा कोई काम हम कर नहीं रहे हैं। तो जब नहीं कर रहे, अगर हम इसका अगर हम 50% भी अगर मार्जिन की बात करें, तो आप क्या ऐसा कोई काम कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए कमाने की उस लाइन में लगे हुए? मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं। अगर नहीं है तो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हो आने वाले समय में इसी तरीके का आप अगर आंख पे पट्टी लगाए हुए हो तो भैया देख लो इस आंकड़े को ऊपर से नीचे तक। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आरसीएम करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो भैया आरसीएम के अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये आमदनी देने वाला हो, क्योंकि जॉब ऑलरेडी हम कर रहे हैं, अच्छे पद पे हैं, उसके बावजूद भी हमने आरसीएम को इस तरीके से ले रखा है कि भैया किस तरीके से हम आरसीएम में जल्दी से जल्दी बड़े लेवल पे पहुंचे और बड़ी अचीवमेंट लें। आइए हम देखते हैं दूसरी स्लाइड से कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसे आप डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग है क्या? आखिर को मार्केट में लोग इस बात को समझना क्यों नहीं चाह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग तो एक तरीके से कंपनी और डायरेक्ट आप, लेकिन इस बात को लोग समझना नहीं चाह रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। अब इसका किस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केट काम करता मार्केट में? ट्रेडिशनल मार्केट एक ही बात है कि अगर ट्रेडिशनल मार्केट में एक लाइन के माध्यम से समझाया जा रहा है कि आप इस तरीके से काम करेंगे, और नेटवर्क मार्केट में जो ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो ये नीचे से ऊपर जो लाइन जा रही है वो इस माध्यम से कि आप जितना वर्क करोगे ट्रेडिशनल मार्केट में, जितना समय दोगे, उतना ही आपके पास पैसा आएगा। ये बखूबी हर किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन जो समझ लेता है उसको पता लग जाता है कि भैया ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केट में अंतर क्या है। आप देखिए जितना आपने समय डाला उसी हिसाब से आपको रेवेन्यू पैसा रिटर्न होके आ रहा है। और ट्रेडिशनल मार्केट, डायरेक्ट मार्केट सेलिंग की अगर हम बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें,
तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा समय देना है और यही समय आपकी इनकम में जनरेट होता चला जाता है। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में आपको समय थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि भैया सिस्टम को जब सीखते हैं, किसी भी सिस्टम को सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें समय हमें ज्यादा देना ही पड़ता है, कोई भी सिस्टम हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय ज्यादा देंगे, इनकम आपको थोड़ी कम आएगी। आपको जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आप समय आपका ज्यादा होता जाए, कम होता जाएगा और इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हो। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके सामने समय होगा बहुत कम और इनकम होगी आपकी बहुत ज्यादा। उसका रीजन है कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल मार्केट जो है, इसमें आप खुद ही काम करते हो, और नेटवर्किंग मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, इसमें हमारी टीम काम करती। आज जैसे कि हमें मौका दिया गया मार्केटिंग प्लान देने का, इसी तरीके से हमारे गुर्जर लोग, कोई मुंबई बैठे हुए हैं, कोई कलकत्ता बैठे हुए, कोई नोएडा बैठे हुए हैं, तो ये हमारे सभी गुर्जर हैं। और कोई किस तरीके सपोर्ट कर रहा, कोई किसी तरीके सपोर्ट कर रहा, तो ये एक नेटवर्किंग, एक नेटवर्क बना हुआ है। हम जानते भी नहीं थे इन लोगों को, तो ये नेटवर्क की पावर है। नेक्स्ट है डायरेक्ट ट्रेडिशनल सिस्टम में, जैसे कि अगर हम सुबह शाम काम करने के लिए जाते हैं, सारे काम हमें खुद करने होते हैं, सारा काम खुद ही मैनेज करना होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमारे को कोई काम नहीं आता तो सारे लोग लग जाते सिखाने के लिए कि भाई इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। तो इसलिए इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई शख्स अभी भी ऐसा सोच रहे हो कि हमारा तो कोई पर्सनल बिजनेस है, हमारा तो इस तरीके का बिजनेस है, तो वो गलत फहमी में अभी भी है। क्योंकि भैया हमारा जितना भी अच्छा हमारा काम है कि सुबह से चेयर पे बैठ जाते हैं, इवन फिर भी हम सोचते हैं कल को अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या हमें सैलरी आने वाली है? मुझे लगता नहीं आने वाली है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी हमारे गुर्जर बैठे हुए वो तो काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से कुछ ना कुछ मेरे को हिस्सा आने वाला है। देखिए नेटवर्किंग मार्केट में जो टीम है, टीम वर्क काम करते हैं, जितने लोग बैठे हुए, जो भी लोग आज सुनने हमारी बात को, ये सब टीम है, सब लोग एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। बट ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि कब ये हटे और मैं इनकी चेयर पे बैठ जाऊं। तो इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आने वाले समय में ट्रेडिशनल मार्केट से लोग जाने वाले हैं, क्योंकि भैया जहां टीम सेम काम कर रहे हैं, बट समझने की जरूरत है। आइए देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट में कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता है। एक वीडियो के माध्यम से आप इस समझ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एक दूसरे की सपोर्ट करते करते और एक सक्सेस की मुकाम पे हम लोगों को पहुंचा देते। जैसे कि आज हमारे गुर्जन बैठे हुए हैं, इन्होंने इतनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कौन पर्सन हमारे से पहले आगे सक्सेस हो जाए, ताकि सफलता में हर किसी की सफलता छिपी होती है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले पहले उन्होंने आगे आप देख सकते हैं नेटवर्क की ये पावर है। ग्राहक से संबंधित पारंपरिक व्यवसाय, ट्रेडिशनल बिजनेस है क्या? थोड़ा सा 2 मिनट में हम इसको क्लियर करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम बात करें, व्यवसाय की जो पूरी जो प्रक्रिया है, ग्राहक को छोड़कर सभी लोग इसमें मुनाफा कमाते हैं। ओनली ग्राहक, कस्टमर, क्योंकि कोई भी सामान के लिए बना है, कोई भी सामान अगर बना है तो बिकने के लिए बना है। दूसरा पॉइंट है, पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है। ये 100% पता है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर बात करें सभी उत्पादों का, अगर बात करें विज्ञापन का जो भी खर्चा होता है वो भी कस्टमर पे करता है, लेकिन कस्टमर इस बात को समझ ही नहीं पाता है। अगर ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। क्योंकि हम लोग अगर नकली सामान खा रहे हैं तो क्यों नहीं हम बात को समझना चाह रहे कि ये ओरिजिनल सामान हमें कहां से मिले। अगर हम बात करते हैं ग्राहक से संबंधित जो भी ट्रेडिशन, और जो 5वां पॉइंट है,
कि विज्ञापन के माध्यम से आज जो भी हम लोग काम करते आए, टीवी में जो भी देखा हमने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये बात सत्य है? 100% बात सत्य नहीं। जब से हमने आरसीएम के बारे में जाना है, एक भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि मार्केट से हम उसको टच भी कर लें, क्योंकि मुझे पता है जितना भी विज्ञापन आता है वो सब झूठा है। लेकिन मानोगे तो ही हेल्थ पे काम कर पाओगे, नहीं मानोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि अपनी हेल्थ को सुधार पाओगे। दूसरी चीज, सभी कंपनियां बड़ी पूंजी लगाकर बाहरी विज्ञापन करते हैं, ये बात सबको पता है। और उसके बाद पैसा किसका होता है? कस्टमर का। अमीर कौन बनते हैं? कंपनी वाले। और गरीब कौन बनता है? गरीब तो भैया कस्टमर बनेगा, जो खरीदेगा वो गरीब भाई बनेगा। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है देखा जाए तो। और फिर भी अगर देखा जाए, आज ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से, ट्रेडिशनल मार्केट की अगर बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केट है क्या कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को रेडी करती है, देन कंपनी कोई भी माल को बेचती ही नहीं, ये सबको पता है। कंपनी ने माल बनाया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। कंपनी ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, वो बहुत बड़े एजेंट होते हैं। उन्होंने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरवर्ड कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी सामान को बेचता ही नहीं, उन्होंने क्या किया? होलसेलर। होलसेलर को बहुत बड़ा पैसा लगा के चलते, करोड़ों रुपए लगा के चलते, उन्होंने होलसेलर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। होलसेलर क्या करते हैं? जितने भी आपके एरिया मोहल्ले में जो दुकानदार होते हैं, जिन्हें आप रिटेलर कहते हो, जो भी लाला लोग बैठे होते हैं, उन्हीं को आप रिटेलर बोलते हैं, उनके माध्यम से हम तक सामान पहुंचता। आप सोचिए, कंपनी ने सामान बनाया, कस्टमर को सामान बेचने के लिए बनाया, ये 4 लोग 3 लोग बीच में कर क्या रहे हैं? इट मींस, और इसके साथ में एक विज्ञापन भी आता है, और विज्ञापन के साथ में जो भी पैसा एडवर्टीजमेंट में जाता है, ये 4 लोग 5 लोगों के बीच में पैसा किसका जा रहा है? कस्टमर के जा रहा है। तो सोचने वाली बात है, जिस दिन इस सिस्टम को, जिस दिन इस ट्रेडिशनल सिस्टम को लोगों को पता चलता जाएगा और सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते जाएंगे, बस समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। देखिए, कंपनी ने, कोई भी कंपनी जब माल बनाती है तो कम से कम में माल बनता है, जैसे 45 रुपए का माल को बनाया और कंपनी ने 15 रुपए प्रॉफिट कर रख के माल को आगे छोड़ दिया, और वो माल हो गया 60 रुपए का, कंपनी का काम खत्म। अब देखिए, 10 रुपए एजेंट ने रख लिया, 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर ने रख लिया, 10 रुपए होलसेलर ने, 10 रुपए 15 रुपए रिटेलर ने। आप सोचिए, 15 रुपए एडवर्टीजमेंट, जो कि आप लोग बहुत इनकी पूजा करते हैं, लाइक आप जितने भी सेलिब्रिटी हैं, आप उनको बहुत कुछ मानते हो, हम तो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उन्हीं के माध्यम से समझते आए हैं। लेकिन आज यही जो प्रोडक्ट है 60 रुपए में बना था, कस्टमर तक आते आते देखा जाए तो 120 रुपए का हो गया। सोचिए कि जो बीच का जो 60 रुपए है, ये पैसा बना कैसे? बस इस सिस्टम में, ये जिस भी कस्टमर को, कंज्यूमर को समझ में आ गया, वो कभी भी ट्रेडिशनल सिस्टम की पूजा ही नहीं करेगा। देखिए, अगर देखा जाए, कंपनी बड़ी प्लानिंग करती है और ये छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे नहीं कह सकते हो, ये भी करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, ये कस्टमर से ऐसा हड़प के और इस तरीके की प्लानिंग करके हमारे कस्टमर को ही लूटा जा रहा है, हमें आपको ही लूटा जा रहा है। अगर देखा जाए, कस्टमर लूट रहा है, और देखा जाए तो हमारे साथ, कस्टमर के साथ 420 का ही काम हो रहा है। बस सिस्टम को समझने की जरूरत है। जिस दिन इस सिस्टम को घर घर तक लोगों को समझाना हमारा और आपका कर्तव्य है। अगर जो भी नए लोग इसमें बैठे हुए हैं, बस आपको बारीकी से समझना है कि आखिर को हमारे साथ हो क्या रहा है। मार्केट जो प्रोडक्ट जो रेडी हुआ है वो ओनली 60 रुपए में, हमारे तक आखिर को 120 के कैसे पहुंच रहा है? तो ये सिस्टम है। और आज हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ट्रेडिशनल सिस्टम के सामने एक कोई एक लोगो सो आ रहा है, ये ब्रिटिश का लोगो है। आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। अगर एक प्रॉपर तरीके से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो गुलामी से बच चुके हैं, बट गुलामी से बच तो चुके हो, आजाद तो हो गए हो, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम लोग गुलाम हैं, क्योंकि वो लोग आज भी दिमाग से खेल रहे हैं। इंडिया पे ही प्रॉपर तरीके से आज भी हमारे साथ सिस्टम में किसी ना किसी तरीके का 420 की जा रही, वो बाहर के लोग हैं, जो कि आपके लोगों के, ब्रिटिश के लोग हैं।
आज देखिए इंडिया में अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग को जिसने समझ लिया वो समझिए जिंदगी में कितना भी कम रुपए कमा रहा होगा फिर भी अपना पैसा बाहर देने जाएगा ही नहीं। एक कंपनी है, एक कस्टमर है, दोनों के बीच में हाथ मिल जाता है और अपने सामान का आदान प्रदान होने लगता है। देखिए फिगर के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलर मतलब कंपनी ने सामान बना दिया है और जिसको जरूरत है उसने उसके साथ हाथ मिला लिया है, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम ने इस तरीके के सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्थाएं जुटा रखी हैं। इसको वंडर वर्ल्ड जिसे आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, इस तरीके से पीयूसी जो नेशनल लेवल पे जितने भी पीयूसी हैं जो कि इस सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम बना रखा है। और अगर मैं बात करूं डिस्प्ले बॉल, जो कि घर घर सभी के पास में सामान पहुंचाने के लिए डिस्प्ले बॉल ओपन करने का काम कर दिया है। यही सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में 45 रुपए का ही प्रोडक्ट बना और 10 रुपए का प्रोडक्ट प्रॉफिट लिया कंपनी ने और 45 रुपए का छोड़ दिया। अगर देखा जाए इसी प्रोडक्ट को अगर एमआरपी पे बात करें तब भी ये एमआरपी पे 100 रुपए में कस्टमर के पास पहुंचा। ये एमआरपी की बात कर रहे हैं। एमआरपी पे किसी भी कस्टमर को सामान अगर डायरेक्ट सेलर है तो उसको एमआरपी पे सामान नहीं मिलता है। इवन अगर बात करें पहले अगर 120 रुपए में अगर मार्केट अगर डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में मिल रहा था और यही सामान 100 रुपए मिल रहा है तो तब भी आप देख सकते हैं कि आपको इस सिस्टम में 20% का डिस्काउंट मिला देखा जाए तो, क्योंकि 120 रुपए का आपको डायरेक्ट अगर ट्रेडिशनल मार्केट में लिया जा रहा था वही माल आपको एमआरपी पे 100 रुपए में मिल रहा। तो आप लोग खुद देख सकते हैं फिगर के माध्यम से 20% इंस्टेंट आपको एक फायदा मिला। लेकिन आपको अभी भी एमआरपी पे सामान नहीं मिलना है क्योंकि आप डायरेक्ट सेलर हैं। सेलिंग प्राइस ये 20% मिला। लेकिन अगर हम बात करें इसी फिगर के माध्यम से कि ये इसके 45% जो भी आप सामान खरीदते हो उस सिस्टम का एक सिस्टम बनाया गया, वो जो भी आपको सिस्टम में बुलाए होंगे उनके माध्यम से बारीकी से समझ सकते हो, उसमें बीबी जनरेट किया जाता है, उसका भी 45% पैसा रिटर्न होके आता है। अगर देखा जाए कंपनी करती है 95% काम और कस्टमर को ओनली 5% काम करना पड़ता है। अब आप सोचिए इतना खूबसूरत सिस्टम, अगर इस सिस्टम को समझना भी ना चाहे तो इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम कैसे जान पाएंगे। आइए समझते हैं इस कंपनी का आरसीएम बिजनेस। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल, अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, इनका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य जो चीज है अगर बात करें इसमें 32% परफॉर्मेंस बोनस ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। उसके बाद 8% की बात करते हैं ये रॉयल्टी बोनस देते हैं और 5% बात करें टेक्निकल बोनस देते हैं। इस टोटल की अगर हम बात करें बीबी की अगर बात करें 45% ये बीबी पे रिटर्न पैसा कर देते हैं। बात करते हैं कि जो 32% इस अगर हम बात करते हैं इसको फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जिन्होंने आपको बुलाया होगा बारीकी नॉलेज अगर लेते हैं 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं रॉयल्टी की तो 3% से स्टार्ट होती है और 8% तक रॉयल्टी जाती है। और टेक्निकल की अगर बात करते हैं 1% 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि रॉयल्टी इनकम क्या होती है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज द रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम सबको पता है कि 3 लोगों को ही रॉयल्टी इनकम मिलती है। रॉयल्टी इनकम का मतलब यही है कि एक बार काम करो और आज सभी लोग हम लोग बैठे, हम भी एक जॉब में हैं, अच्छी खासी जॉब है, कल को हमें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो हमारे परिवार में शायद ये इनकम हमारे परिवार में नहीं जाएगी, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल माध्यम से काम कर रहे हैं। जितना हम काम मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारे पैसा रिटर्न आ रहा है। तो रॉयल्टी इनकम को थोड़ा समझिए। इस पूरी दुनिया में 3 प्रकार के लोगों को रॉयल्टी मिलती, इस पॉइंट को गंभीरता से समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है जिनको आता है वो ऐसे ही हल्के में समझ लेते हैं। या तो आपके घर में कोई सिंगर है, ये बात रियलिटी है, जब जब गाना सुना जाता है तो उनके पास कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जाता है। या तो आप कोई राइटर है और या तो फिर कोई आप वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। अगर इन तीनों चीजों में से हम लोग नहीं है
पर फिर भी हमारे लोगों को रॉयल्टी मिलने की पूरी 100% सीओटी है जो आपको हाईलाइट हो रही है। आरसीएम ने ऐसी एक व्यवस्था बना रखी है कि हम लोगों को रॉयल्टी यहां से पूरा रॉयल्टी, कि हम रहें या ना रहें, अगर हम एक तरीके से बढ़िया से काम कर देते हैं तो आने वाले समय में हमारे परिवार को, हमारा जो भी परिवार होगा, हमारे परिवार को रॉयल्टी इनकम दी जाएगी। और रॉयल्टी का मतलब आप लोग समझ चुके हो कि जो आरसीएम जो सामने आपके आ रही है ये आपको रॉयल्टी इनकम देगी। अब देखिए, अगर हम गणना की बात करें, 6,200 रुपए जो बीबी के माध्यम से बनना है, किस तरीके से बना, जिन सीनियर ने आपको इनवाइट किया हो तो वो गणना आप उनके साथ बैठ के आप पता लगा सकते हो कि ये इनकम कैसे आई। 14,200 रुपए अगर हम बात करें, ये भी अगर प्रॉपर तरीके से बीबी से कैसे इनकम जनरेट की जाती है, तो ये एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, इसको थोड़ा बैठेंगे तो उनके साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आरसीएम ही क्यों ज्वाइन करें, दुनिया में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, आरसीएम में ऐसा खास क्या है, आइए जानते हैं आरसीएम ही ज्वाइन क्यों करें। 20 साल का अगर हम बात करें, आरसीएम के पास बहुत बड़ा तजुर्बा है, 20 साल अपने आप में बहुत बड़ा तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है 20 साल का। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली अगर कंपनी की बात करें, अगर इस कंपनी का सही से अगर आपने निचोड़ निकाला होगा तो इससे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर तो कोई है नहीं, अगर आप इसकी बहुत बारीकी से नॉलेज ले तो। आरसीएम का जो उद्देश्य है, सबसे पहले हर इंसान को जो भी काम करे, चाहे अपने जीवन में कैसा भी काम करे, उसको पर्पज पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए। आरसीएम का उद्देश्य क्या है? आरसीएम का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है कि किसी तरीके से हेल्थ लोगों की अच्छी हो, जो कि मेडिकल इंडस्ट्री किसी की हेल्थ अच्छी कर ही नहीं सकती। जो आरसीएम का पहला उद्देश्य है कि हेल्थ की कैसे सुरक्षा की जाए। दूसरा उद्देश्य है कि नए भारत का निर्माण कैसे किया जाए। देखिए, लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आरसीएम का जो उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में भारत का कैसे कैसे निर्माण किया जाए, ये दूसरा उद्देश्य है इंडिया का, आरसीएम का। और सेल्फ डिपेंडेंसी, मतलब कोई किसी तरीके से ये ना कहे कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, मुझे प्राइवेट नौकरी मिल जाए। आरसीएम के ये 3 उद्देश्य जिसने समझ लिए, वो मुझे लगता है आरसीएम से अलावा दूसरी कंपनी की तरफ कभी झांकने की भी जरूरत नहीं उसे। ये 3 उद्देश्य हिंदुस्तान में अगर जन्म लिया है तो ये 3 उद्देश्य हर इंसान के अंदर होने चाहिए। आइए समझते हैं फ्यूचर ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट। आरसीएम के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, हम सभी लोगों की बात करें कि कभी भी आरसीएम ने एक ही उद्देश्य लिया है, कोई मिलावटी सामान, जो कि आपको मैं अभी फिगर के माध्यम से समझा चुका हूं। दैनिक उपयोगी ऐसे कोई अटरम सटरा प्रोडक्ट होते हैं, कोई गलत प्रोडक्ट होते हैं, लोग फंसा देते हैं, लोग गलत कर देते हैं, इस तरीके के आरसीएम में कोई प्रोडक्ट नहीं है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की जो प्रोडक्ट की आपको जरूरत है वो प्रोडक्ट आरसीएम ने बना के रेडी किए। हेल्थ सपोर्टेबल, अगर स्वास्थ्य वर्धक की बात करें कि जब से आरसीएम में मैंने एक एक प्रोडक्ट की निगरानी की है, आज मैंने अपनी हेल्थ को, कहते ना करोड़ों की अरबों की हमारी हेल्थ की जरूरत, बॉडी की कीमत है अरबों की खरबों की, जो कि हमें आरसीएम ने सबसे पहले हेल्थ दिया है, जो कि हम अपनी हेल्थ को देख देख बहुत खुश होते कि आरसीएम ने मुझे आज 1 साल के अंदर क्या से क्या दे डाला है, राइट। तीसरी अगर बात करें, हाई क्वालिटी। मार्केट में लोग कहते हैं, बाई दफे कहते होंगे कि सर थोड़ा सा 10-5 रुपए, देखिए अगर मार्केट में बहुत महंगे महंगी चीजें बिकती हैं, अगर उस क्वालिटी से आप कंपैरिजन करोगे तो आरसीएम का रेट 100% डाउन मिलेगा, 100% डाउन मिलेगा, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट के बारे में, और रीजनेबल प्राइस, बात आपके सामने है कि जब बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए होगी तो और रीजनेबल प्राइस मिलेंगे तो आप क्यों फालतू के इधर से उधर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। नेक्स्ट, आरसीएम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करें, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर बात करें गुवाहाटी प्लांट की बात करें, देखिए आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, इतना बड़ी इकाई, जो कि लोग कंपनी के बारे में सोचना असंभव, जो कि इतनी बड़ी इकाई लेके चल रहे। भीलवाड़ा प्लांट की अगर बात करें, जितने भी लोग हमारे साथ में बैठे होंगे, कुछ लोग भीलवाड़ा गए होंगे,
भीलवाड़ा हम लोग घूम के आ चुके, हम तो भीलवाड़ा को घूमते घूमते थक गए, पर भीलवाड़ा घूम नहीं पाए। भीलवाड़ा की जितनी आरसीएम की जो जितना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, हमने एक ही बात बोल दी कि इससे बड़ा साम्राज्य अभी तक हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। देखा जाए उत्तराखंड का प्लांट आप देख पा रहे हैं, ये कोई दिखावे की बातें नहीं है, ये बिल्कुल 101% सामने जब आप देख रहे हैं तो वो जाके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आरसीएम हिंदुस्तान के लिए रियली बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आने वाली है आने वाले समय में। आप देख पा रहे हैं कि आरसीएम के पास केमिकल क्वालिटी की टेक्निकल टीम साथ लगी रहती है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब की अगर बात करें कि बहुत ही छोटे छोटे लेवल माइक्रोबायोलॉजी के लैब की अगर बात करें, छोटे छोटे स्ट्रक्चर उनकी तक जांच पड़ताल करने में टीम लगा देती है। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट लैब की अगर बात करें, एक एक पॉइंट पे रिसर्च होके मार्केट से प्रोडक्ट बाहर निकलता है। आप अंदाजा लगा सकते हो आरसीएम की क्या तैयारी है। केमिकल लैब, क्योंकि ये नहीं है कि किसी से बनवा लिया, किसी से भी प्रोडक्ट ले लिया, इन्होंने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी है कि किसी भी कंज्यूमर के साथ गलत नहीं होना चाहिए, जो कहा गया वही उनके साथ हो। आप देख सकते हैं आरसीएम के इतने बड़े बड़े वंडर वॉल जिस तरीके से लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, घरों में जो डिस्प्ले वॉल खुली हुई है, इस तरीके की 160 डिपो हिंदुस्तान में प्लस है। अगर वंडर वर्ल्ड की बात करें 10,000 प्लस वंडर वर्ल्ड, इस तरीके के मॉल लोगों की जुबान पे ज्यादा रहते थे, कंपनी ने मॉल खोल खोल के तैयार करना स्टार्ट कर दी ताकि लोगों की गुणवत्ता भाई मजबूती के साथ दिखाई दे। और 1.5 लाख प्लस से ज्यादा अगर बात करें डिस्प्ले वॉल, जो कि घर घर माइक्रो डिलीवरी सिस्टम लगा दिया ताकि किसी भी कंज्यूमर को बेनिफिट लेने में या सुविधा लेने में दिक्कत ना हो। देखिए फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हो हमारे वंडर वर्ल्ड की जो रूपरेखा वो इस तरीके से गुणवत्ता रखी गई। और आइडेंटिटी की अगर बात करें, आरसीएम ब्रांड की बात करें, तो जब कोई भी आरसीएम की ब्रांड अगर आप वंडर वर्ल्ड में जब घुसते हो तो लगता है कि हम किसी कंपनी के साथ में रियल में एसोसिएट। आप देख सकते हो आरसीएम के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से, कि आरसीएम का जो वंडर वर्ल्ड है वो इस तरीके से राजस्थान भीलवाड़ा में फैला हुआ है। और 17 लाख स्क्वायर फीट, समझ सकते हैं इस चीज को, 17 लाख स्क्वायर फीट बहुत बड़ी जगह होती है। आरसीएम कंपनी का जो प्रोफाइल है वो, अगर आरसीएम का पूरा नाम की अगर बात करें, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। और 1977 में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड से राजस्थान भीलवाड़ा से स्टार्ट हुई। और 1986 से अगर बात करें कपड़े का फैक्ट्री का, इन्होंने खुद का निर्माण किया, टेक्सटाइल कंपनी में आई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। अगस्त 2000 में इन्होंने आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का एक निर्माण किया। और नवंबर 2012 में राजस्थान सरकार से एमएलएम के लिए कानून बनवा लिया। और अगर 2016 की बात करें 9 सितंबर की, तो केंद्र सरकार ने कानून बनवा लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके जो ऑनर हैं, हमारे जो टीसी छाबड़ा जी है, उनका कितना बड़ा एक विजन है हिंदुस्तान की कंज्यूमर को लेके। 60% अगर प्रोडक्ट की बात करें खुद के मैन्युफैक्चरिंग है, और 39 प्रोडक्ट अगर बात करें ऑन जॉब है, और मात्र 1% प्रोडक्ट टाई अप है, ओनली 1%। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से इस तरीके के सर्टिफिकेशन किसी को एमए नहीं दे दिए जाते हैं। तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो इस कंपनी ने ऐसा किया होगा जो इस तरीके के सर्टिफिकेशन दिए गए हैं। और आरसीएम के साथ मिलकर काम करने वाले बहुत सारे जो ब्रांड हैं वो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, इतने सारे ब्रांड हमारे साथ काम कर रहे हैं आरसीएम के साथ। और आरसीएम बिजनेस का महान जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने का एक सभी को चांस देती है। कि कोई कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, किस तरीके से हम बिजनेस करें, तो उनको चांस देती है। असीमित अवसर है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। अगर बात करें कि कोई इसमें किसी भी पूंजी लगाने की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। नेटवर्क का सहयोग लेना, सपोर्ट सिस्टम की कोई जोखिम नहीं लेना, कोई आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑफिस खोलने का जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं, ना कोई स्टाफ रखने की जरूरत है, सारी कंपनी का ऑन स्टाफ है,
कोई एजुकेशन सर्टिफिकेशन, कोई लोग कहते हैं कि सर हम तो बीएससी है नहीं, हम तो सर ग्रेजुएशन नहीं, कंप्यूटर हमें आता नहीं, हम कैसे करेंगे। तो कोई दुकान खोलने की भी जरूरत नहीं है, महिला और पुरुष कोई बुजुर्ग लेके सभी काम कर सकते हैं, और सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार आप हैं, और दूसरे देश में कहीं पर भी काम करने की आजादी है। अगर हम बात करते हैं खाली समय का सदुपयोग करें, बस आप जो टीवी पे आने वाले लोगों के साथ जो समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि टाइम पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी के लिए। आज जितने लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे सीनियर अपलाइन हैं और भी लोग हैं, कि टाइम की इतनी बड़ी वैल्यू है कि उसके आगे पैसा भी छोटा पड़ जाता है। तो व्यक्ति एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट लोग 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए पैसा देके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं। हम दिल्ली जैसे शहर में बैठे हैं तो हमें पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने के लिए लोग स्टेज पे आने के लिए हाउ टू स्पीक, कैसे बोलें, कैसे स्टैंड हो, कैसे कपड़े पहने, बताइए ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बातों बातों में सब सिखा देती है। और नए लोगों से मेल जोल कैसे करें, एक दूसरे से बात कैसे करें। पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका, हम अपने परिवार के लिए अगर हम कोई ट्रेडिशनल में काम कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आरसीएम में आप आ गए तो आने वाले समय में आपने जितना बड़ा भी नेटवर्क बनाया होगा, आप रहें या ना रहें, पर आपके घर में इनकम आती रहेगी। इनकम के तरीके क्या, खुद की खरीदारी। हम लोग सभी सुबह से लेके शाम तक पैसा ही खर्च करते हैं, चाहे हम कुछ भी खरीदें, गुड मॉर्निंग लेके गुड नाइट तक उसमें पैसा खर्च होता है। खुद की खरीदारी से इनकम आता है, बहुत बड़ा पॉइंट है। खुद दूसरों को बेचने से, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग गया, आपने एडवाइस कर दी, उससे भी पैसा आता है, बहुत बड़ी बात है। ग्रुप की खरीदारी, इट मींस अगर आपने अपने ही यार दोस्तों में शेयर कर दिया, उन्होंने भी सामान खाना स्टार्ट कर दिया, उससे भी पैसा आता है। ग्रुप दूसरों को बेचते हैं, उनसे भी पैसा आता है। बताइए इतना बड़ा सिस्टम कंपनी ने दिया, आपकी पसंद, चॉइस आपकी है कि यूजर्स को अगर किसी तरीके से 5,000 रुपए का भी अगर सामान खरीदता है तो सोचिए 1,500 रुपए पर मंथ सेविंग करता है। क्योंकि कहते ना कि इंसान अगर 100 रुपए भी सेव करता है तो आने वाले समय की अगर बात करें, कहते हैं कि सेविंग करके ही और उसको इन्वेस्ट करना आ गया तो वो उससे बड़ा आदमी कोई होगा ही नहीं। सोचिए खुद के खाने से पैसा बचता है। सेलर, अगर आप किसी को परचेज करके और किसी को सेल कर देते, उससे इनकम आता है। अगर नेटवर्क बना लेते हो, आपने देखा होगा जितने बड़े लोग हैं, आज बड़े लोग अमीर क्यों हैं, आप और हम आप सोचते रहते कि नहीं नहीं ये तो पैदाइशी अमीर है, नहीं नहीं, उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो नेटवर्क पे काम करते हैं। भले ही उनके नेटवर्क में 200 रुपए प्रॉफिट आता हो, लेकिन नेटवर्क उनके पास बहुत बड़ा है, इसलिए वो हमसे और आपसे पैसे वाले, बहुत बड़े पैसे वाले। आइए थोड़ा से आपका संपर्क, आपकी पूंजी, आपके माध्यम से थोड़ा समझते हैं। फैमिली एंड रिलेटिव को हमने अगर बता दिया, दोस्तों पड़ोसियों को बता दिया, और अगर सहयोगी और परिचित लोगों को बता दिया, तो अजनबी अनजान लोगों को बता दिया, तो इस तरीके से सभी के पास में 200 से लेके 500 लोगों का अगर डाटा मोबाइल का खोलो, सभी के पास इतने लोगों का डाटा होता ही होता है, सभी के पास। अगर हम बात करते हैं इसमें ज्वाइनिंग के लिए कोई बहुत बड़ी जो बैंक में हम लोग केवाईसी जैसे कराते हैं, उसी तरीके से एक आधार कार्ड और एक आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो और आपकी एक आधार कार्ड की आगे और पीछे दोनों साइड से, और आपका एक पैन कार्ड, और उसके बाद आपकी बैंक की पहले पेज की कॉपी। ये केवाईसी के लिए इसलिए क्योंकि कंपनी बहुत ही सीरियस होके काम कर रही है। ये नहीं कि कुछ भी दे दिया और ज्वाइनिंग हो गई, जैसे बैंक में कुछ भी देने से काम नहीं होता है, इसी तरीके से आरसीएम के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ भी किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए इस तरीके से ये केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आइए आरसीएम प्रोडक्ट के कुछ फायदे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शुद्ध, सबसे पहला पॉइंट है कि आरसीएम से जुड़ने से ही शुद्ध आपको प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट। सब लोग कहते हैं कि सर तो हम करें क्या, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लें, हम कहां से शुद्ध सामान लाएं। बस आरसीएम में आते ही आप मिलावटी सामान से बच जाते हैं।
अच्छी गुणवत्ता, जो कि बाजार में जो भी अच्छी गुणवत्ता के सामान मिलता है, लेकिन आरसीएम में जैसे जुड़ते हैं वो कम दाम में और उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलने लगते हैं। खरीदारी से कई प्रकार से आर्थिक लाभ, जो कि ज्यादा जानकारी लेंगे तो आप जिनके साथ बैठे हो वो आप समझा सकते हैं। बचत के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी आपको आना स्टार्ट हो जाती। ये आरसीएम का कमाल है। देखिए आरसीएम में आप देख सकते हैं जितनी श्रृंखला आपके सामने दिखाई दे रही है, इसमें से आपको जो जरूरत के सामान है, आप गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट के आपके सामने सामान सारे दिख रहे हैं। आपको जो जरूरत है आप लीजिए और अपने घर को बिलिंग कराइए। देखिए अगर हम की सोल की बात करें, अगर हम पर्सनल केयर की बात करें, ये आपके सामने सारे सामान दिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी अगर परफ्यूम से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर बात करते हैं कि भाई हमें ऑयल लगाना है, कोई भी बात करते हैं, इस तरीके की रेंज हमारे पास में होती है। अगर हम बात करते हैं कि भैया हमारे को सामान कपड़े से लेके इस तरीके साफ सफाई से रिलेटेड ये सीरीज है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कपड़े हम बाहर से सर खरीदते हैं, आखिर को इस कंपनी ने ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं छोड़ा जो कि आप बाहर जाने की 1% भी कोशिश करें, बट आपके अंदर सद्भावना होनी चाहिए कि मेरे लिए आरसीएम ही सबसे बड़ी दुनिया है, तो ये आपके लिए बड़ा बिजनेस है। अदरवाइज आरसीएम में सामान खाएंगे तो जैसे आरसीएम में सामान खाएंगे तो सेहत आपकी बहुत अच्छी बनती चली जाएगी, और आप अगर बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए आप जैसे जैसे माध्यम से देखते जा रहे प्रोडक्ट के सीरीज से आप देखते जाइए, हर एक चीज आरसीएम में इन्वॉल्व है। हर एक चीज आप अगर देखा जाए, अगर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पेंटोनिक इतनी बड़ी कंपनी, हमारी कंपनी के साथ में टाई अप है आपको हमारी कंपनी से। उसके बाद पंखा की बात करते हैं तो हम क्यों खेतन का पंखा लेते हैं, हमारा खुद का पंखा है कंपनी में। क्यों हम बर्तन बाहर से खरीदते हैं, हमारे खुद के बर्तन है। इट मींस आपको चाय हम बाहर से क्यों पिए, हमारी खुद की चाय है। अगर हम बात करते हैं तुलसी, हम क्यों बाहर की तुलसी खरीदे, हमारी खुद की तुलसी है। सबसे बड़ी बात है कि लोग प्लास्टिक की बोतलों में लोग तुलसी को पैक करके बेच रहे हैं, आप तुलसी को आप लीजिए, आपको पता लग जाएगा गुणवत्ता। इट मींस एक एक चीज की गुणवत्ता के बारे में, हर एक चीज की इनकी पैकिंग को देखिए कितनी सुंदरता है। चावल दाल जो भी देख पा रहे हैं आप फिगर के माध्यम से, मल्टीग्रेन दलिया, आपने दूसरी कंपनियों का भी दलिया खाया होगा, आप मल्टीग्रेन दलिया देखिए, चावल देखिए, है ना। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडिया अब खाएगा हेल्दी और बनेगा हेल्दी। देखिए हम और आपका कर्तव्य है कि किसी का भी अगर हम मीट खाते हैं तो वो भी नेचर के द्वारा ही पैदा हुआ है, हम और आपका भी जन्म नेचर के द्वारा ही हुआ है। तो हम किसी का मीट किसी को मार के क्यों खाएं। तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर लोगों को अवेयर करते हैं कि भैया अगर आप गुड डॉट के कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एक तो हम लोगों को बचाएंगे, दूसरी बीमारी से बचाएंगे और हेल्थ स्वस्थ रहेगी। तो ये आरसीएम के इस तरीके से मिशन है। अगर हम बात करते हैं कुकिंग ऑयल की, ये तो अमृत है। जिस भी घर में अगर आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया, अगर हमने इस ऑयल को ही लोगों को चिल्ला चिल्ला के नहीं दे पाया, इस ऑयल को ही नहीं हमने अपने आप को यूज कर पाया, तो हम क्या बताएं कि हम इस आरसीएम के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस ऑयल को प्रत्येक घर में किसी न किसी माध्यम से अगर पहुंचा दिया जाए तो हमारा बहुत बड़ा एक कर्तव्य जो इंडिया को लेके है, भारत को लेके है या आरसीएम को लेके है, तो हमारा एक काम पूरा हो जाता है। ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं, लोग आपसे पूछेंगे कि भैया राइस ब्रांड ऑयल तो और भी कंपनियां बेच रही हैं, लेकिन इस तरीके के अवार्ड ऐसे नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को अवार्ड, अगर अब्दुल कलाम की बात करें, इन्होंने तो कभी अपने लिए कभी जिंदगी नहीं जी। इन्होंने देखिए इस राइस ब्रांड ऑयल के जो भी ऑनर है उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, प्रतिभा पाटिल के द्वारा एक अवार्ड दिया जा रहा है। और जापान जैसा देश अगर बात करें कि एक एक निगरानी प्रोडक्ट की करके और तब वो प्रोडक्ट को यूज करते, जापान इंडिया से अगर बात करें उनकी नॉर्मल एज 70 साल होती है, तो जापान जैसे देश के लोग हमारे अगर कुकिंग ऑयल के जो ऑनर हैं उनके मतलब हमारे ऑनर को एक इस तरीके का अवार्ड दे रहे हैं। अगर देखा जाए
कि न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट हम झलक डालते हैं कि हमारे लोग कहते हैं कि किसी भी तरीके से, 1 सेकेंड, अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, लोग कहते हैं कि जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस जवान कैसे दिखते रहते हैं, वो भोजन पे कम ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, अगर न्यूट्रिशन, अगर अपने आप को जवान रखना है तो हमें रोटियों पे कम ध्यान देना होगा, क्योंकि रोटी से जो मिल सकता है हमें वही मिल सकता है। हम 17 रोटी खा नहीं सकते, लेकिन न्यूट्रिशन के माध्यम से जितना हमारी वैल्यू है बॉडी की, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट या वसा या फाइबर, जो भी जरूरत है बॉडी को, ये हमारा न्यूट्रिशन ही पूरा करता है। और न्यूट्रिशन ये वर्ल्ड क्लास, अगर वर्ल्ड क्लास की बात करें, इस तरीके से गिनीज अवार्ड मिला हुआ है न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट को, तो ये ऐसे नहीं मिला हुआ है, कुछ ना कुछ इन्होंने खास किया होगा तब मिला हुआ है। इसी तरीके से हरित संजीवनी की अगर और हम बात करें कि हम लोग चाहते हैं कि शुद्ध सामान कैसे मिले। शुद्ध सामान एक ही तरीके से मिल सकता है कि जब हम अपनी पौधों में या जो भी फसल उपजाते हो उसमें कीटनाशक ना डालें। तो ये अगर हम हरित संजीवनी की बात करें तो ये बिना किसी तरीके से, इनको भी अगर इस तरीके का हरित संजीवनी को इस्तेमाल करते हैं, इनको कृषि रत्न पुरस्कार दिया गया है। कृषि रत्न पुरस्कार ऐसे नहीं मिलता है, जब इन्होंने कुछ ना कुछ खास किया होगा तब इनको कृषि रत्न अवार्ड मिला हुआ है। देखिए, इसके बाद हर इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। अगर देखा जाए, आरसीएम ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर दिया है कि अगर इंसान को रोटी की जरूरत है तो वो आरसीएम ने कंप्लीट करके रख दिया है। अगर आरसीएम में कपड़े की जरूरत है कंज्यूमर को, तो कपड़ा बना के तैयार कर दिया है। और अगर मकान बना के तैयार कर दिया है तो उसमें पेंट किस तरीके से हो बिना केमिकल, तो तुलसी पेंट बना के तैयार कर दिया है। और फिर उसके बावजूद भी अगर हमें घर में सुगंधित कोई भी बिना केमिकल से अगर हम अगरबत्ती या धूप बत्ती का यूज करें तो वो आरसीएम ने लगा के तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, हम क्यों जाएं मार्केट में। तो थैंक यू सो मच। मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो यहीं तक थी। तो ओवर टू प्रेम जी, थैंक यू सो मच जी। बहुत जानदार प्लान सर, बहुत जानदार प्लान, प्रेजेंटेशन सर, एकदम गजब सर। तो सभी को दोबारा सर का स्वागत करा जाए। तो सर ने अपना सब कुछ प्लान में बहुत अच्छे प्लान दिखा दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और उन्होंने दिखा दिया कि लीडर कैसे लीड करता है टीम को, और क्या उसमें प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक एक चीज बता दी हमें कि क्यों करना चाहिए, क्या भविष्य है, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो सब चीज आपने डिटेल से बताई सर, बहुत जानदार। 1 मिनट भी कहीं भी बोर नहीं हुए सर। और अब मैं चाहूंगा, कुछ नए लोग हैं मेरे साथ, उनका व्यू लेना चाहूंगा आज प्रोग्राम में, उन्हें क्या पसंद आया कि हम बिना पूंजी लगाए व्यापार कर सकते हैं। तो एक मनीष जी हैं हमारे साथ नए जुड़े हुए, तो वो थोड़ा सा अनम्यूट करें। मनीष जी, आवाज आ रही हो तो अपने पास से माइक से अपना अनम्यूट बता सकते हो। सर आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? शायद वहां तक एक रेखा देवी जी हैं, वो अनम्यूट करके थोड़ा सा बताएं आज का प्रोग्राम कैसा लगा उन्हें। मैम आवाज आ रही है? हेलो प्रेम जी जी, अनम्यूट कर लेना। देखो, मैंने एक बात बोलना चाहिए, इतना बेहतरीन प्लान जो दिखाया उसको तो चेहरा देखने के लिए अभी तो क्या है, लगभग बिल्कुल सर, बिल्कुल उत्साह चेहरा है, उसको तो देखना चाहिए, है इतने ना। जानदार इतना बेहतरीन
प्लान प्रेजेंटेशन जो ने किया उसको तो एक बार देखना चाहिए सभी को ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना अनिल जी, आप जहां भी है आपको क्या है, आपको सामने आना चाहिए। नहीं सर, सामने बिल्कुल सर। एक बार आपको क्या है, आपको चेहरा देखना चाहिए। हेलो अनिल जी। कोई बात नहीं सर, आवाज। हाँ प्रेम, हेलो। जी सर। तो देखो असलम हुसैन है, एक पीयूसी ऑनर है, उसको पास जो है अतनु मंडल, दोनों पीयूसी ऑनर है। वो डिपो से उसको क्या है प्रोडक्ट लेकर घर आने के समय वो प्रोग्राम देख रहे हैं, उसको थोड़ा व्यू लो। जी जी। असलम हुसैन देखो। जी। पहले रेखा मैम का भी ले लेते हैं। बोलिए रेखा जी, बोलिए। मम्मी तो बाहर जा रहा हूँ। हाँ रेखा जी बोलिए। जय आरसीएम सर। हाँ जी, जय सिंह, जय सिंह। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा सर। आने के समय में आपको भी प्रेजेंटेशन देनी है ऐसी सर, जैसे सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है हाँ आपकी। बहुत बहुत क्लियर आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज क्लियर आ रही है मैम। अच्छा। जी हैं असलम हुसैन जी, अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा सा आज असलम हेलो। सर आवाज तो हेलो अनम्यूट करके। असलम भाई, आप सुन पाइए सर, थोड़ा व्यू दीजिए सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, आप कहाँ हो बोलिए, थोड़ा व्यू जी दीजिए। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आप, सर बोलिए। पीयूसी में है। हाँ अभी डिपो से सर पीयूसी पीयूसी आया। में हाँ ठीक है, मैंने तो देखा प्रोग्राम लेके आ रही है, लेते लेते। सर आना डिपो से। अच्छा ठीक है। आज का प्रोग्राम वो जो मार्केटिंग प्लान जो अनिल जी दिखाए वो कैसे लगा? हेलो, नेटवर्क थोड़ा चैलेंज आ रही है प्रेम, जी दूसरा के साथ बात करो। जी। एक हरिओम सर है हमारे साथ, वो थोड़ा सा अनम्यूट होके बताएं तो कैसा आज का प्रोग्राम लगा। हेलो जय आरसीएम सर। जय सिंह, जय जी सिंह। आरसी। हेलो। हाँ हाँ जी, सर, प्लान जय प्रेजेंटेशन। हाँ सर, प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा सर। जी जी। आवाज आ रही है सर? हाँ 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 आवाज आ रही है सर। हाँ जी, प्लान प्रेजेंटेशन अनिल सर ने दिया, बहुत अच्छा लगा। तो सर बस ये एक एक व्यक्ति को भी नए भी अगर हेलो। आएंगे। जी सर, आवाज आ रही है आपकी क्लियर? सर आवाज आ रही है? ये सर एक शोएब सर है, शोएब अली जी, एक थोड़ा सा अनम्यूट, बहुत अच्छे लीडर है, तो बताएं आज क्या क्या अच्छा चीज। बोलो बोलो सर, কেমন আছেন? জয় আছেন স্যার। जय सिंह। প্রোগ্রাম খুব সুন্দর হচ্ছে স্যার। हिंदी में আমি बोलो, সবটাই हिंदी। তো একটু ইয়েতে শুনলাম, মানে আমার খুব ভালো লাগলো যে প্রথম থেকে যে একবারে ইয়েতে শুরু করে একদম লাস্ট। हाँ। अरे हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में बोलिए। थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ थोड़ा थोड़ा ही हिंदी बोलिए।
थोड़ा थोड़ा बोलिए ना। बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। हाँ, अच्छा लगने के लिए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसको उसको जैसा प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा ना, हाँ है हाँ ना? हाँ, ठीक है ठीक है। उसके जैसा करना पड़ेगा। क्या पापू, हाँ पापू जी? हाँ सर, हाँ, तुमको करेंगे करना सर, पड़ा। कोशिश कर रहे हैं सर। ये देखो, ये जो प्रेम है तुम्हारा जैसा, तुम्हारा डिग्री हाँ दोस्त है हाँ प्रेम, है ना? हाँ सर, हाँ, प्रेम है, पापू है कोशिश कर तुम्हारा रहे हैं डिग्री सर। दोस्त है। जी जी हाँ, जय अगला श्याम साहब, जय श्याम बोलना सुपलना। जय जय श्याम सिंह। साहब। जी जी ये हमारा एक ग्रेट ग्रेट लीडर है वेस्ट बंगाल का, सभी के लिए क्या है, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। वेस्ट बंगाल का टॉप लीडर है। जी जी सर। ठीक है रोम, प्रेम, ठीक है। दूसरा का तुम व्यू लो। हमारा पास 25 मिनट तक टाइम है। हाँ, 9:25 के तक खत्म करना पड़ेगा। हाँ? जी सर जी। एक यशराज जी हैं, थोड़ा सा mute हैं, वो थोड़ा सा बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। সুফলদার তিনবার করবো লাইভ প্যাকেটটা ठीक हो गया। यशराज जी को आवाज आ रही है? प्रेम नेक्स्ट क्विज किसी और को ले लो। सर मैं देखो, कोई भी सर नाम नहीं आ रहा। एक व्यक्ति ने कैमरा खोल रखा है सर ने। सर अपना अनम्यूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। एंड्रॉइड कुछ लिख के आ रहा है सर। प्रेम जी आज ऐसा करते हैं, टाइम की बहुत सीमित है, तो आशीष सर से इस प्रोग्राम की जो अंत की ओर और समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। तो व्यू तो एक काम करेंगे तो सर मेरा ये मानना है, क्योंकि टाइम के अनुसार चलना है, तो जी सर जो भी कहें आप इस बारे में, हमारे सुदेश सर हैं, तो सुदेश जी। सर का जो राय लेने के उनके व्यू लेने के बाद फिर आशीष सर से हम इसको जो है समापन की ओर लेके जाएंगे। इससे पहले सर थोड़ा सा मैं बात एक पॉइंट पे बात करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए सर। कि हाँ अभी बोलो हम बोलो। सर हम अभी प्रेजेंट नहीं होना चाहते सर, बोलना नहीं चाहते। अभी डर है हमारे मन में। और जब तक हम टीवी पे नहीं आएंगे सर, इतने बड़ी इनकम नहीं ले सकते सर। हम व्यू ही नहीं दे पाते सर। तो अभी हमारे अंदर डर है, हमें डर निकालना पड़ेगा। डर नहीं निकालेंगे सर, इतने हम कामयाब नहीं हो सकते सर। 100% डर के आगे ही तो जीत है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे भी डर लगता है कि किसे बोलूंगा, पता नहीं क्या निकल जाएगा, कितने सारे हैं। पर ऐसा हम सब एक जैसे हैं, और जो आगे लीड करेगा वो लीडर कहलाएगा सर। बस सिंपल सी चीज है। और ये सर 100%। मैंने सीखे आशीष सर से, सत्यजीत सर से, देव कुमार सर से, संजीव गोयनका सर से, और सबसे बड़े गुरु है मेरे पापा। आवाज कट रही है सर, आवाज साफ नहीं आ रही। अब नहीं ठीक है प्रेम, स्टार्ट नाउ। अब तो आगे प्रोग्राम करें, थोड़ा सा व्यू दें आशीष सर। आवाज साफ देखो, नहीं आ रही सर, आवाज कट रही है तुम्हारी। हेलो जी हेलो। सर आवाज। कंटिन्यू सर। हाँ जी सर, जी देखो, सर, जी सर, देखो नमस्कार। आज मैंने क्या है, पहले थैंक्स मैं थैंक्स बोलूंगा जो हमारा अनिल जी को। अनिल जी क्या है इतना खुद को डेवलपमेंट किया। ये तो मैंने क्या है, मेरा दिमाग उड़ गया जब इतना बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन किया, इतना बेहतरीन प्लान। और देखिए आज अनिल जी को पहले बार सबको सामने ये प्लान प्रेजेंटेशन किया। तो आप देखिए जो आज जो व्यू देने के लिए उसको क्या है, लगभग क्या है किंतु परंतु हो रही है। क्या होती है उसको, क्या है जो थोड़ा संकोच जाते हैं, कैसे मैं व्यू दूंगा, मेरे को जो बोलने का अच्छा आदत नहीं बना। देखिए एक दिन में क्या है, एक दिन दूध पीने से पहलवान नहीं बन सकता, एक दिन स्कूल जाने के बाद वो विद्वान नहीं बनता है, धीरे धीरे हो जाएगा। और देखिए
क्या है जूम, क्या है जूम आज का क्या है, इतना टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी क्या है आज जो उसको पकड़ेगा अगला दिन उसको क्या है, अगला दिन वो नंबर 1 बन जाएगा। और देखिए सभी को मैंने एक बात बोलना चाहिए, जो जिसका दिमाग पे जूम आया उसको लाखों बार सैल्यूट करेगा तो कम होगा। आज देखिए ऑल वर्ल्ड जो जहां है वहां से बैठे घर बैठे सभी को साथ क्या है कनेक्ट होता है, कनेक्ट। जी और क्या है देखिए जूम के बारे में जिसका अभी तो जो कैजुअल से लेता है वो अगले दिन पीछे पड़ता है। आप सोचिए जूम क्या है, जूम ऑल वर्ल्ड को हिलाती है। और क्या है हमारा आदमी का दिमाग नहीं हिलता है। इसीलिए देखिए सभी को पास मेरा रिक्वेस्ट है, हर जो सप्ताह वीकली संडे सैटरडे संडे और मंडे वो जो तीनों तीनों दिन का जो क्या है टीम पोलाद का जो जूम पे प्रोग्राम चलता है, उसी प्रोग्राम में मेरा रिक्वेस्ट जो सभी को अटेंड करने के लिए। और देखिए क्या है वो जो जूम क्या है, जूम से जो कनेक्ट हर दिन रहता है उसको आदत बन जाएगा। देखिए आदत बनने के बाद धीरे धीरे क्या होता है उसको असली रूप उसको क्या है निकालते हैं। आज देखिए अनिल जी क्या है हर मीटिंग में अनिल जी प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए देखिए आज उसका प्रोग्रेस क्या है, आज देखिए उसका प्रोग्रेस क्या है। इसीलिए देखिए सभी को पास मेरा विनीत निवेदन है, जो सब जूम पे अटेंड कीजिए। देखिए जूम पे क्या है, जूम आपको क्या है जूम का डर लगे तो उसको हटा दीजिए। लेकिन आज देखिए क्या होता है, वो जो अनिल जी बोला है टाटा गलत बोलता है, बाटा गलत बोलता है, लेकिन डाटा गलत नहीं बोल सकता है। आप देखिए क्या है आसिम क्या बोला है 2025 में 65,000 करोड़ रुपया का बिजनेस होगा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में। जी इसीलिए कि आपको क्या है आपको भागीदारी लेना चाहिए। तो 65,000 लगभग क्या है 65 लगभग लाखों 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 हजारों रुपया करोड़ का बिजनेस होगा। तो मेरा फायदा क्या, मेरा फायदा लेने के लिए इतना बेहतरीन सिस्टम में मैं क्या है कदम रखा है, मेरे तो फायदा लेना चाहिए। आज सोचिए आज से क्या देखिए बहुत सारी एग्जांपल है। आज से 50 साल पहले आप जाइए, 50 साल पीछे जाइए, पीछे जाइए तो देखिए कोई फिल्म में काम करने के लिए कोई परिवार का कोई गार्जियन का किसी उसको उसको क्या है परमिशन नहीं मिलता है। जो फिल्म क्या है, फिल्म बुढ़िया दुनिया है। लेकिन आज देखिए फिल्म में चांस लेने के लिए क्या है लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए उसको गार्जियन तैयार हूँ। सोचिए 50 साल आप पीछे जाइए, 50 साल पीछे देखिए कोई आर्मी से नौकरी करने के लिए किसी को जाने का इच्छा नहीं होता, उसको जोरपूर्वक लेकर जाता है। लेकिन आज देखिए उसी 50 साल पहले जितना आसान था आज उतने ज्यादा कठिन है। इसलिए सोचिए देखिए आप यहाँ पर जो आज 15-20 लोग हैं सभी अगला दिन का क्या है, अगला दिन का डायमंड है। अगला दिन क्या होगा होने वाला है ये आपको क्या है आपको दूरदृष्टि से देखना पड़ेगा, दूरदृष्टि से देखना पड़ेगा। देखिए अगला दिन क्या होगा एक एक करके इंटरव्यू देके आसिम में आना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल पहले उसको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। जी जी किसके देखिए अगला दिन जो आज जो 15-20 लोग प्रेजेंट है अगला दिन का क्या है, कोई रॉयल्टी अचीवर, कोई टेक्निकल के रूबी है, के स्टार रूबी, के डायमंड है। एक एक करके ऑफिस खोल के वो बैठे रहेगा जो क्या है ज्वाइनिंग करने के लिए। ये दिन बहुत जल्द आ रही है, आप 25 साल को इंतजार कीजिए जो क्या होने वाला है। जो आशीष भीलवाड़ा सर, घूम के आया है उसको दिमाग उड़ गया, आशीष उसको सर, दिमाग उड़ गया। लेकिन हमारा पास तो आज ज्यादा टाइम नहीं है, हाँ सर, 25 तक आशीष मैं सर, खत्म करूंगा। हाँ बोलो सत्तो। हाँ सर, मैं आपसे आपका एक वाणी मुझे बहुत अच्छे लगे थे उस दिन रात को आपने कहा था। मैं चाहता हूँ आप सबके सामने उस वाणी को प्रेजेंट करें। मतलब वो कहा था आपने जो मेरा 7 जनरेशन नॉमिनी है, मतलब मेरा जनरेशन का नॉमिनी का भार हाँ लेंगे, तो वो जो विचार याद आया सर? हाँ
मतलब पहले मुझे भाग लेना पड़ेगा, जो आपने कहा था ना उस दिन, एक बहुत बड़ी बात कही। राइट 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 जी राइट सर, राइट। बोलिए हाँ सर। देखिए देखिए क्या है जो जो आसिम का क्या है, जो हमारा अनिल जी बोला था कि जो रॉयल्टी, रॉयल्टी किसका मिले, देखिए रॉयल्टी वो साइंटिस्ट का मिला और क्या राइटर का लेकर और कोई सिंगर का मिला। और देखिए आरसीएम सिस्टम में कोई अंगूठा वाला, कोई ठेला वाला, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई दूध वाला, सभी को इसी सिस्टम में रॉयल्टी, टेक्निकल, रूबी, स्टार रूबी, डायमंड तक मैंने सभी सभी जो यहाँ पर प्रेजेंट है सभी सभी देखा है। और देखिए क्या है, उसको पहले किसका घर में क्या रॉयल्टी इनकम आएगा, किसका फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, किसका किसका वो लगभग क्या है जो 7 जनरेशन इनकम आएगा। पहले देखिए वो क्या करे, क्या किया, पहले वो जिम्मेवारी लिया था, किसका लिया था, एक टीम का जिम्मेवारी लिया था। टीम धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, होने के बाद क्या है, आज क्या है, उसका जिम्मेवारी टीम लेके चल रही है। कोई आप मुकाम बना रहे, पहले आप 4 पिलर खड़ा किया, उसके बाद ऊपर में आप बिल्डिंग खड़ा किया। पहले पिलर का जिम्मेवारी कौन लिया, बिल्डिंग का मालिक लिया था। उसके बाद देखिए ऊपर में आपको क्या है, रूम तैयार होता है, उसको भार कौन ले सकता है, वो पिलर ले सकता है। इसलिए दोस्तों सभी को पास मेरा ये विनीत निवेदन है, आप पिलर बन जाइए। आप सत्यजीत के जैसा, आप सुदेश जी के जैसा, आप शोएब के जैसा, अनिल जी के जैसा, बहुत सारी हमारा क्या है, हमारा जो दोस्त है सभी को जो आज के वो लीडर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो बन गया। लेकिन और बढ़िया बहुत मजबूत बनने के लिए वो तो हर टाइम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए देखिए भाई साहब, हमारा जो अब्दुल कलाम भूतपूर्व वो जो राष्ट्रपति बोलता है, वो जो टिके रहे सब कुछ उसको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, खोने वाला सम्मान, खोने वाला संपत्ति, खोने वाला उसको विश्वास, खोने वाला रुपया, सब कुछ मिल जाएगा जो टिके रहे। इसीलिए देखिए सिस्टम के साथ आप टिके रहिए, आप हर दिन सीखते रहे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। आप देखिए 22 साल का एंड होने से पहले आपको क्या मिलेगा, आप देखिए। अगले तो मार्च मास आ रही है, मार्च महीने में देखिए कंपनी का क्या धमाकेदार प्लान कंपनी अनाउंसमेंट करेगा आपको। इसीलिए आपको क्या है, आपको इंतजार आप कीजिए। लेकिन ज्यादा समय आज नहीं है, थोड़ा वो जो क्या है 9 बजे 9:30 बजे सर का और एक जूम पे प्रोग्राम है, इसीलिए खत्म करना तो एंड करना जरूरी है। इसीलिए सभी को जय सिंह, सभी अच्छा रहे, सभी स्वस्थ रहे, ये मेरा विनीत निवेदन है, ये ऊपरवाला के साथ मेरा प्रार्थना है। जय सिंह, जय सिंह। जय श्याम सर, जय श्याम। सुदेश जी आप कुछ बोलिए, उसके बाद एंड करेगा। सर आज जो अनिल जी ने प्रोग्राम दिखाया वाकई में बहुत तारीफदार है। और मैं हाँ सर अनिल जी 1 को मिनिट দিয়ে দিচ্ছি, 1 মিনিটের মধ্যে। हाँ और मैं 1-2 अनिल मिनट जी দিয়ে को দিচ্ছি। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से प्लान दिखाया। आज आवाज आ रही मेरी सर? आवाज पहुंच रही सर? यस सर, सुदेश सर एकदम इतनी जी सर। जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्लान पेश किया सर। मैं उनका प्लान देखते ही आज हैप हो गया कि इतनी जल्दी अनिल जी ने इतना बड़ा काम किया सर। और इसका सारा श्रेय मैं इसको अपने गुरुजी, अपने सत्यजीत सर को देना चाहता हूँ कि अरे इतनी नहीं अच्छी सर, तरह से उन्होंने उसको प्लान दिखाना काट सिखाया देता सर। हूँ अभी। नहीं सर, चलो मैं 3 आपके डाल लिए देता इतने हूँ। समर्पण किए हैं तो और थैंक यू सो और मच। यही टेक्नोलॉजी अगर हम सभी लोग, अगर हमें बड़ा काम करना है तो सभी लोग इसको एक तरफा अपनाते चले जाए तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस हमारा बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा सर। बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा लगा 100%। सर, बहुत बहुत और अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी को आविष्कारी सर। और पहली बार नेक्स्ट आपके लिए एक तैयार हो रहे हैं अनिल जी के, एक बहुत बेहतरीन एक लीडर तैयार हो रहे हैं, जो मीनाक्षी मैम, जो जी उनके सर, ही जी जी। टीचर हैं। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ सुदेश जी, जो मीनाक्षी मैम, मतलब जो बोलते हैं, जो आज तक चैनल की जो फेमस रिपोर्टर जो श्वेता तिवारी, जी सर। और हमने जिसका न्यूट्री चार्ज का जो प्रोग्राम लिया था, जिस मैडम का जो राजस्थान भिलवाड़ा में, और उनका जूम पर भी लिया था, तो ये सब जो है, ऐसा नहीं बोलूंगा किसी को छोटा करना है, लेकिन उनसे भी कम नहीं होगा। ओके, मीनाक्षी मैम के अंदर वो ट्रेनिंग मेरे साथ चल नहीं रहे नहीं हैं। सर, एक दूसरे से सीखने के लिए मिलेगा सर इसमें, ऐसे ही बहुत हाँ अच्छा। सुदेश जी, मंगलवार का प्रोग्राम इसलिए रखा हुआ सर। हाँ सुदेश जी, जी सर। मैंने सभी को बोलूंगा, आपको जो ग्रेट लीडर जो मतलब क्या है, जो
टेक्नोलॉजी मास्टर है, सभी को उसके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। Thank आप you, thank you, सत्यजीत sir, thank घुड़ू you. को लिए। नहीं नहीं इसके सर, बहुत बहुत इसके शुक्रिया सर। बाद आज का प्रोग्राम यहाँ पर एंड करेगा, लेकिन जी दूसरा सर। प्रोग्राम का समय हो गया। ठीक है सर, सत्यजीत तुम सबको एंड गुड करो, नाइट, तुम जय एंड करो। सीएम। जय सिंह, जय सिंह, सब अच्छा जय रहिए, जय बहुत आरसीएम, बहुत जय आरसीएम सर, जय जय आरसीएम, जय जय सिंह, आरसीएम। जय जय सिंह। आरसीएम। सत्यजीत एंड करो। जी सर।